स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के रिवीजन सीरीज के 5वें खंड में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स से जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम इतर और कोई बातचीत न करके टॉपिक पे आते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य की रचना की है। आपको ध्यान रखना है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने 2 महाकाव्य 19 खंड काव्य की रचना की है। अगला पॉइंट है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है। तो उनकी जो व्याकरण की पुस्तक थी उसका नाम हिंदी व्याकरण, बहुत सामान्य नाम है हिंदी व्याकरण, पंडित कामता प्रसाद गुरु। और इन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। तो जब भी हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ पूछे तो महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। अब अगला पॉइंट है कि हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा था। पहला तो महेश दत्त शुक्ल का था और दूसरा है शिव सिंह सरोज, जो है शिव सिंह सेंगर की पुस्तक वो है। यानी शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, जो कि हिंदी साहित्य का दूसरा ऐसा इतिहास है जो हिंदी भाषा में लिखा गया। ये 1883 में, तो पहला वाला 1873 में, दूसरा वाला 1883 में। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को भाषा के आधार पर विभाजित किया है। आपने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को या अलग अलग जो भी इतिहास की पुस्तकें आपने देखी होगी, उसमें आपको ये दिखा होगा कि सबने काल विभाजन जो है अलग अलग युगों की प्रवृत्तियों के आधार पर किया हुआ है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को भाषा के आधार पर बांटा। इस सर्वप्रथम ऐसा पहला प्रयास हुआ। ग्रियर्सन की हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक का नाम क्या था? वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। और एक गारसा दतासी का जो है वो है इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। वो गारसा दतासी का और फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आप इसे अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। गारसा दतासी की पुस्तक का नाम इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, वो फ्रेंच में लिखा गया है। और ग्रियर्सन का इंग्लिश में है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ओके, क्लियर हो गया होगा। राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी जो इतिहास की पुस्तक थी वो थी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और 1938 ईस्वी में है। ठीक, तो राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी ये उपन्यास है 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? बाला बोधिनी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास था, 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसका जो आरंभिक प्रकाशन था वह हिंदी प्रदीप पत्रिका में हुआ। और ये भी आपको जानना चाहिए कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट स्वयं थे। ठीक, और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844 में हुआ। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ताकि जब भी कभी क्रम वाला प्रश्न कोई आए तो उसमें आपको ध्यान रहे ये बात। ओके, अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन है मैं हार गई, यही सच है, लंदन की एक रात, इनमें से सभी। तो मित्रों आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं हार गई, यही सच है, ये दोनों कहानी संग्रह तो मन्नू भंडारी का है। लंदन की एक रात कहानी संग्रह इनका नहीं है। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है रेशमिटाई, सुंदरकली, बैठे ठाले, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना इनमें से कोई नहीं है। रेशमिटाई आप जानते होंगे राम कुमार वर्मा जी का एकांकी है।
हरिशंकर परसाई जी की जो रचना है वो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, ये सारे हरिशंकर परसाई जी के व्यंग संग्रह हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे, ज्यों विवाह की गार। यह पंक्ति किसकी है? रहीम, वृंद, कबीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कवि वृंद। उनकी यह पंक्ति है कि फीकी पे नीकी लगे, फीकी जरूर होगी लेकिन नीक लगे, अच्छी लगेगी, कहिए समय विचार, सही समय पे वो बातें कहिए, और सबको मन हर्षित लगे, जो विवाह की गार। जैसे विवाह में जो गालियाँ दी जाती हैं विवाह के अवसर पर, वो गालियाँ सबके मन को हर्षित करती हैं, वैसे ही ये बातें वृंद जी ने कही हैं, आप इसे ध्यान रखिए। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? अब इसके पहले पिछले सीरीज में हमने एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ दिया था कि 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन हैं, लिखने वाले कौन हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इसका संबंध किस संप्रदाय से है। सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वल्लभ संप्रदाय। और इसके जो लेखक थे वो थे गोकुलनाथ, और गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। तो ये ध्यान रहिए कि 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है, और गोकुलनाथ जो है वो विट्ठलनाथ के पुत्र थे, और इसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से था। 8 मास बीते यजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु की पत्रिका का नाम आप जानते होंगे, बालाबोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका थी उसका नाम था ब्राह्मण। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप। प्रेमघन की पत्रिका का नाम, तो प्रेमघन जी की पत्रिका का नाम था नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1867, 1850, 1885, 1893। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, ये किस आचार्य की पंक्ति है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, विश्वनाथ, भरत मुनि, जगन्नाथ, दंडी। तो सही उत्तर है दंडी। आचार्य दंडी की यह पंक्ति है। काव्य शोभाकरान, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं, जो यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी काव्यादर्श, दंडी जी की पुस्तक का नाम काव्यादर्श था, ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ऑप्शन है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। इसका सही उत्तर है कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। इसका अंत इस उपन्यास का हृदय परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, और गांधीवाद का जो मूल एक तरह से प्रयोजन था वो हृदय परिवर्तन ही था, उसी पर आधारित ये उपन्यास है, इसलिए ये गांधीवाद से प्रभावित है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, यशपाल, सुदर्शन, उपेंद्रनाथ हष्ट। सुदर्शन इसके कहानीकार हैं। हार की जीत। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने ही पद्मावत को समासोक्ति कहा है। तो उम्मीद है प्रश्नों का यह संग्रह आपको उपयोगी लगा होगा, आपकी जानकारी में कुछ न कुछ वृद्धि जरूर करेगा, और परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी होगा। हम उसी चीज़ को दृष्टि में रख के आपके लिए ये सामग्री तैयार करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत धन्यवाद।